आज का हमारा वीडियो टॉपिक है छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला बलरामपुर के अंतर्गत 9 स्कूलों के लिए संविदा भर्ती के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा और इस जॉब फॉर्म के लिए आपको एक दिन में ही आपको आवेदन करना होगा। यानी कि यहाँ पर दिए गए पदों पर एक दिन में ही आपको आवेदन करना होगा। इनके स्थान की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर में उपस्थित होकर आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पर सभी स्कूलों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर आपको व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल आदि पदों को देखने को मिलेंगे। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं यहाँ से उनकी जानकारियाँ देख लीजिएगा और यहाँ पर उनकी सैलरी भी दी गई है। यानी कि जिस पद के लिए, जिस विषय के लिए दिया गया है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है और यहाँ पर उनकी सैलरी दी गई है। जैसे कि रामानुजगंज स्कूल की बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई हैं व्याख्याता और सहायक शिक्षक के लिए। वैसे ही बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 2 पोस्ट निकाली गई हैं। वाड्रफनगर के लिए भी 2 पोस्ट हैं, कुसमी के लिए भी 2 पोस्ट हैं, यहाँ पर शंकरगढ़ के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है और रघुनाथ नगर के लिए 8 पोस्ट निकाली गई हैं। चलगली के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट दी गई हैं, डौरा के लिए 2 पोस्ट हैं और रामचंद्रपुर के लिए 8 पोस्ट निकाली गई हैं। चूँकि दोस्तों यह संविदा भर्ती के माध्यम से निकाली गई तो यह पूर्णतः अस्थायी रूप से है। और इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपका कितना एज होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जहाँ पर आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है। इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं। इसके अलावा 6वीं से लेकर आप जितने भी पढ़ाई किए होंगे आगे, उन सभी का शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। जैसे कि व्याख्याता गणित की बात करें तो यहाँ पर उनके पोस्ट का नाम दिया गया है और विषय समूह दी गई है। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। वैसे ही उच्च वर्ग यानी कि शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक में उत्तीर्ण होना मांगा गया है, साथ में बीएड भी होना अनिवार्य है। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी दी गई है, यानी कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 6वीं से ऊपर जितने भी आप पढ़ाई किए होंगे उनमें अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऐसे ही सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल आदि के लिए दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इनका चयन कैसे होगा। तो यहाँ पर जितने भी पात्र उम्मीदवार होंगे उनका साक्षात्कार के जो प्राप्त अंक होंगे और आवेदित पद के आधार पर जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं उनके प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जैसे कि शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्त अंकों का 80% अंक लिया जाएगा, वैसे और 20 अंक का साक्षात्कार लिया जाएगा। यानी कि इन्हीं के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पर चयन सूची से संबंधित कुछ जानकारियां दी गई हैं, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को बुलाया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए एक पद के पीछे 10 लोगों को बुलाया जाएगा। अब वॉक इन इंटरव्यू का समय सारणी यहाँ पर देख सकते हैं, दिनांक और समय दिया गया है, यानी कि 10 मई 2023 को सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बुधवार के दिन उनका पंजीयन किया जाएगा। इसके अलावा 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक जो भी कैंडिडेट पात्र होंगे उनकी सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद किसी को अगर दावपत्ती लगाना होगा तो वो 1 से लेकर 2 बजे के बीच में दावपत्ती के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जो दावापत्ती लगाए होंगे उनका निराकरण करके सूची तैयार की जाएगी। 3 से लेकर 4 बजे के बीच में जो पात्र अभ्यर्थी होंगे उनका साक्षात्कार लिया जाएगा। यानी कि आपका एक ही दिन में आवेदन फॉर्म भराएगा, पात्र की सूची जारी की जाएगी और लास्ट में मेरिट सूची भी तैयार किया जा सकता है, या ऐसा हो सकता है कि उनके आधार पर तिथियों को आगे पीछे भी किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं वो पूर्णतः अस्थायी है और इन पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। और यहाँ पर जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं उन पदों पर आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है, यानी कि छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के आवेदक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का मूल प्रति लेकर दस्तावेज परीक्षण के लिए उपस्थित होना होगा। और जैसे कि मैंने बताया था, पूर्व माध्यमिक शिक्षा यानी कि 6वीं से लेकर जितने भी आप आगे की पढ़ाई किए होंगे वो सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से किया जाना अनिवार्य है। अगर आप हिंदी माध्यम में उत्तीर्ण किए होंगे तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। इसके अलावा आवेदक को स्वयं का पहचान पत्र भी संलग्न करना होगा और आपके पास संबंधित पोस्ट के आधार पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करना होगा। और दोस्तों इस जॉब वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करके कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने एक साफ साफ पॉइंट दिया हुआ है कि आवेदक को आवेदन के साथ 100 रुपए के स्टाम्प में एक शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है, जिसमें कि शिक्षण सत्र के दौरान त्याग पत्र दिया जाता है तो 3 माह पहले सूचना और 3 माह के वेतन देने के बाद ही त्याग पत्र स्वीकार किया जाएगा। और दोस्तों जैसे मैंने बताया था, आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। आपको इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरने के बाद इनके कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों यह रही बलरामपुर जिले के अंतर्गत विभिन्न शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।